अगर आपको जिंदगी में कभी ऐसा लगा है कि समय आपके हाथ से फिसल रहा है, दिन पूरा हो जाता है लेकिन काम अधूरा रह जाता है और आप रात को यही सोचते रहते हैं कि काश आज का दिन थोड़ा और सही तरह से इस्तेमाल किया होता, तो ये ऑडियो बुक आपकी जिंदगी बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सक्सेस ऑडियो बुक्स और आज हम बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट की, यानी समय को मैनेज करने की नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने की कला। समय क्या है और यही सबसे बड़ी दौलत क्यों है? दोस्तों, दुनिया में हर इंसान के पास एक चीज बराबर होती है, 24 घंटे। अमीर हो या गरीब, सफल हो या संघर्ष कर रहा हो, सीईओ हो या स्टूडेंट, सबके पास एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। फिर सवाल ये है, कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में इतिहास रच देते हैं और कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में सिर्फ बहाने बनाते रहते हैं। फर्क कहाँ है? फर्क है टाइम मैनेजमेंट में। टाइम मैनेजमेंट क्या है? गलतफहमी तोड़ना। अधिकतर लोग सोचते हैं टाइम मैनेजमेंट मतलब हर मिनट का टाइम टेबल, अलार्म, टू डू लिस्ट और रिमाइंडर, हर समय बिजी रहना। लेकिन सच्चाई ये है, टाइम मैनेजमेंट का मतलब समय को नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा, फोकस और प्राथमिकताओं को मैनेज करना है। जो इंसान ये समझ गया, वो जिंदगी की रेस में आधा जीत चुका है। सबसे बड़ी गलती जो 90% लोग करते हैं, हम सब कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं मिल रहा, फ्री होकर करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है, टाइम नहीं होता, प्रायोरिटी होती है। जिस दिन आपकी कोई चीज प्रायोरिटी बन जाती है, उसी दिन उसके लिए समय अपने आप निकल आता है। समय का साइकोलॉजी, माइंडसेट शिफ्ट। सफल लोग समय को इस तरह देखते हैं, टाइम लाइफ, हर एक घंटा आपकी जिंदगी का एक टुकड़ा है। जब आप समय बर्बाद करते हैं, तो असल में आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं। और जो इंसान ये समझ गया, वो कभी भी समय को हल्के में नहीं लेता। टाइम वेस्ट कैसे होता है? सच्चाई कड़वी है, चलो ईमानदारी से देखें। हमारा समय कहाँ जाता है? बिना मतलब मोबाइल स्क्रॉलिंग, सोशल मीडिया कंपैरिजन, ओवरथिंकिंग, टालमटोल, प्रोक्रास्टिनेशन, बिना प्लान के दिन शुरू करना। ये सब मिलकर आपके सपनों को चुपचाप मार देते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन। टालमटोल का मतलब आलस नहीं है। प्रोक्रास्टिनेशन डर से पैदा होता है, फेल होने का डर, जज किए जाने का डर, परफेक्ट ना होने का डर। इसलिए इंसान काम को टालता रहता है। लेकिन याद रखिए, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। एक्शन लेने से ही कॉन्फिडेंस बनता है। टाइम मैनेजमेंट की पहली सीढ़ी अवेयरनेस। जब तक आप ये नहीं जानोगे कि आपका समय कहां जा रहा है, कौन सी चीज जरूरी है, कौन सी सिर्फ आदत है, तब तक कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी। आज का छोटा सा टास्क, आज पूरे दिन में हर एक घंटे में खुद से पूछिए, मैं अभी जो कर रहा हूं, क्या ये मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है? सफल लोगों की एक आदत। सफल लोग समय को नहीं कोसते, किस्मत को दोष नहीं देते। वो पूछते हैं, मैं अपने समय का बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकता हूं? और यही सवाल उन्हें भीड़ से अलग करता है। बहुत लोग पूरे दिन बिजी रहते हैं, लेकिन रात को जब खुद से पूछते हैं, आज मैंने क्या हासिल किया, तो जवाब कुछ भी नहीं होता। अगर आप भी दिन भर काम करते हैं, फिर भी जिंदगी वहीं की वहीं लगती है, तो समस्या मेहनत की नहीं, डायरेक्शन की है। और डायरेक्शन आती है गोल्स से। बिना गोल के टाइम मैनेजमेंट क्यों बेकार है? दोस्तों, अगर आपके पास साफ गोल नहीं है, तो टाइम मैनेजमेंट सिर्फ एक भ्रम है। गोल के बिना टाइम मैनेजमेंट वैसा ही है जैसे बिना डेस्टिनेशन के गाड़ी चलाना। आप पेट्रोल जला रहे हो, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे।
सक्सेसफुल लोग टाइम कैसे देखते हैं? सफल लोग खुद से ये नहीं पूछते आज क्या क्या करना है, वो पूछते हैं आज ऐसा क्या करूं जो मुझे मेरे गोल के करीब ले जाए। यही फर्क है बिजी और प्रोडक्टिव में। गोल बेस्ड टाइम मैनेजमेंट क्या है? गोल बेस्ड टाइम मैनेजमेंट का मतलब है हर दिन का हर काम किसी बड़े लक्ष्य से जुड़ा होना। आपका गोल आपकी प्रायोरिटी तय करता है, प्रायोरिटी आपका स्केड्यूल तय करता है, स्केड्यूल आपकी डेस्टिनी तय करता है। स्टेप 1, लाइफ के 5 मेन गोल्स पहचानिए। टाइम मैनेजमेंट शुरू होता है क्लैरिटी से। अपनी जिंदगी को 5 हिस्सों में बांटिए। 1 करियर बटा बिजनेस, 2 मनी बटा फाइनेंस, 3 हेल्थ बटा एनर्जी, 4 रिलेशनशिप्स, 5 सेल्फ ग्रोथ बटा लर्निंग। अब खुद से पूछिए इन 5 में से कौन सा हिस्सा अभी सबसे ज्यादा अटेंशन मांगता है? मल्टीटास्किंग सबसे बड़ा टाइम किलर। एक बहुत बड़ा झूठ सिखाया गया है, मल्टीटास्किंग से ज्यादा काम होता है। सच्चाई ये है मल्टीटास्किंग मल्टीपल मिस्टेक्स। जब आप एक साथ कई काम करते हैं फोकस टूटता है, क्वालिटी गिरती है, टाइम दोगुना लगता है। सक्सेसफुल लोग एक समय में एक ही काम करते हैं लेकिन पूरी ताकत से। स्टेप 2, बिग गोल स्मॉल टास्क्स। मान लीजिए आपका गोल है YouTube चैनल ग्रो करना। गलत तरीका, आज YouTube पर काम करूंगा। सही तरीका, स्क्रिप्ट लिखना 1 घंटा, वॉइस रिकॉर्डिंग 40 मिनट, थंबनेल आइडिया 20 मिनट। गोल को छोटे टास्क्स में तोड़ देना दिमाग को एक्शन मोड में ले आता है। स्टेप 3, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। सक्सेसफुल लोग दिन को फ्लो में नहीं छोड़ते, वो दिन को ब्लॉक्स में बांटते हैं। उदाहरण 6-8 AM डीप वर्क, 8-9 AM प्लानिंग, 9-12 PM इंपॉर्टेंट टास्क्स, इवनिंग लर्निंग बटा ग्रोथ। जब काम को टाइम मिलता है तो टालमटोल मर जाती है। आइजनहावर मैट्रिक्स हाई इंपैक्ट टूल। ये टेक्निक प्रेसिडेंट आइजनहावर ने यूज की थी। काम को 4 हिस्सों में बांटिए। 1 अर्जेंट प्लस इंपॉर्टेंट अभी करो, 2 इंपॉर्टेंट प्लस नॉट अर्जेंट शेड्यूल करो, 3 अर्जेंट प्लस नॉट इंपॉर्टेंट डेलीगेट करो, 4 नॉट अर्जेंट प्लस नॉट इंपॉर्टेंट डिलीट करो। सक्सेसफुल लोग इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट काम पर ज्यादा ध्यान देते हैं। यहीं से फ्यूचर बनता है। डिसीजन फटीग से कैसे बचें? दिन में बहुत ज्यादा फैसले लेना आपकी एनर्जी खा जाता है। इसलिए कपड़े रूटीन सिंपल रखो, इंपॉर्टेंट फैसले सुबह लो, छोटी चीजों पर दिमाग मत लगाओ, एनर्जी बचाओ ताकि जरूरी काम में लगा सको। डिस्ट्रैक्शंस को कैसे हैंडल करें? डिस्ट्रैक्शन कोई दुश्मन नहीं, वो बस आपकी आदत है। कुछ प्रैक्टिकल रूल्स: फोन साइलेंट प्लस फेस डाउन, सोशल मीडिया फिक्स्ड टाइम, नोटिफिकेशन ऑफ, वर्क के टाइम इंटरनेट लिमिट। जो अपने फोकस को कंट्रोल कर लेता है वो अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर लेता है। रेस्ट भी टाइम मैनेजमेंट है। बहुत लोग सोचते हैं ज्यादा काम ज्यादा सक्सेस। गलत। बर्नआउट फेलियर का शॉर्टकट। प्रॉपर स्लीप, ब्रेक्स, मेंटल रेस्ट, ये सब प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। जिस इंसान को पता है उसे कहां पहुंचना है उसे रास्ता कोई नहीं रोक सकता। हम काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हम टालते हैं क्योंकि हमें डर लगता है। अगर आप जानते हैं क्या करना है फिर भी नहीं कर पा रहे तो आज का ये पार्ट आपके लिए है। प्रोक्रास्टिनेशन असल में क्या है? अधिकतर लोग सोचते हैं आलस, टाइम की कमी, लेकिन सच ये है प्रोक्रास्टिनेशन एक इमोशनल प्रॉब्लम है, टाइम प्रॉब्लम नहीं। डर, कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग, इनसे पैदा होता है टालमटोल। हम काम क्यों टालते हैं? 4 असली कारण। 1, फेलियर का डर।
अगर फेल हो गया तो? 2 जजमेंट का डर, लोग क्या कहेंगे? 3 परफेक्शनिज्म, परफेक्ट होगा तभी शुरू करूंगा। 4 ओवरवेल्म, बहुत बड़ा काम है, कहां से शुरू करूं? जब दिमाग डरता है वो भागने के बहाने ढूंढता है। रूल नंबर 1, स्टार्ट अगली। सबसे पावरफुल रूल, परफेक्ट नहीं, स्टार्ट करो। पहला ड्राफ्ट खराब हो सकता है, पहली वीडियो एवरेज हो सकती है, पहला रिजल्ट छोटा हो सकता है, लेकिन एक्शन से ही क्लैरिटी आती है। 5 मिनट रूल गेम चेंजर। जब मन काम नहीं करने का करे, बस 5 मिनट के लिए शुरू करो। अक्सर होता क्या है? 5 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट फ्लो स्टेट। दिमाग शुरुआत से डरता है, कॉन्टिन्यूएशन से नहीं। टास्क रेजिस्टेंस कैसे तोड़े? काम बड़ा लगता है तो दिमाग फ्रीज हो जाता है। सॉल्यूशन, पूरी वीडियो बनानी है, पहली 10 लाइंस लिखनी है, पूरा कोर्स सीखना है। आज एक लेक्चर, छोटा स्टेप कम डर ज्यादा एक्शन। मॉर्निंग रूटीन ऑफ सक्सेसफुल पीपल। सुबह का पहला 1 घंटा आपका पूरा दिन तय करता है। आइडियल मॉर्निंग स्ट्रक्चर, नो फोन पहले 30 मिनट, पानी प्लस हल्की मूवमेंट, 10 मिनट प्लानिंग। सबसे इंपॉर्टेंट काम पहले। जो इंसान सुबह जीत जाता है वो दिन हारता नहीं। डोपामाइन ट्रैप से बाहर निकलना। मोबाइल रील्स, शॉर्ट्स इंस्टेंट प्लेजर देते हैं, लेकिन इंस्टेंट प्लेजर लॉन्ग टर्म पेन। सॉल्यूशन, सोशल मीडिया रिवॉर्ड नॉट रूटीन। वर्क के बाद यूज करो, ऐप टाइमर्स लगाओ। 80/20 रूल, परेटो प्रिंसिपल। आपके 20% काम 80% रिजल्ट देते हैं। सवाल, वो 20% कौन से हैं? क्या आप वही कर रहे हैं या सिर्फ बिजी बने हुए हैं? सक्सेसफुल लोग कम काम करते हैं लेकिन सही काम करते हैं। डीप वर्क कॉन्सेप्ट, फोकस पावर, डिस्ट्रैक्शन फ्री काम, 5 गुना रिजल्ट। रूल्स, फोन दूर, सिंगल टास्क, फिक्स्ड टाइम, क्लियर गोल। 1 घंटा डीप वर्क 4 घंटे नॉर्मल वर्क से बेहतर है। डेली प्लानिंग फॉर्मूला, हर रात खुद से पूछिए, एक कल का सबसे जरूरी काम, 2 टॉप 3 टास्क्स, 3 टाइम ब्लॉक्स। जो इंसान रात को प्लान करता है वो सुबह कंफ्यूज्ड नहीं होता। मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन। मोटिवेशन आएगी जाएगी लेकिन डिसिप्लिन टिकती है। काम इसलिए मत करो क्योंकि मन है, काम इसलिए करो क्योंकि गोल है। जो आज शुरू करता है वही कल आगे होता है। सफल लोग रोज मेहनत नहीं करते, वो ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें सक्सेस अपने आप रिपीट होती है। अगर आप कभी बहुत अच्छा काम करते हैं और कभी बिल्कुल जीरो, तो प्रॉब्लम मेहनत की नहीं, कंसिस्टेंसी की है। और कंसिस्टेंसी आती है सिस्टम से। टाइम ऑडिट, सच सामने लाने वाला आईना। टाइम ऑडिट मतलब आपका समय असल में कहां जा रहा है, उसका ईमानदार हिसाब। टाइम ऑडिट कैसे करें? 3 दिन तक, हर 30-60 मिनट में लिखिए आपने क्या किया। ज्यादातर लोग शॉक हो जाते हैं। 3-4 घंटे मोबाइल, बिना मतलब बातें, ओवर थिंकिंग। जब सच दिखता है बदलाव शुरू होता है। टाइम कैटेगरीज बनाइए, अपने दिन को 4 हिस्सों में बांटिए। 1 ग्रोथ टाइम, लर्निंग, स्किल। 2 इनकम टाइम, वर्क, बिजनेस। 3 मेंटेनेंस, हेल्थ, रूटीन। 4 वेस्ट, स्क्रॉल, गॉसिप। अब गोल है वेस्ट से टाइम चुराकर ग्रोथ में डालना। वीकली प्लानिंग सिस्टम, गेम चेंजर। सक्सेसफुल लोग हर दिन नहीं, हर हफ्ते प्लान करते हैं। वीकली प्लानिंग स्टेप्स। 1 इस हफ्ते का 1 मेन गोल, 2 टॉप 3 आउटकम्स, 3 इंपॉर्टेंट टास्क्स लिस्ट, 4 टाइम ब्लॉक्स फिक्स। डेली प्लानिंग आपको बिजी बनाती है
वीकली प्लानिंग आपको इफेक्टिव बनाती है। थीम डेज कॉन्सेप्ट। हर दिन सब कुछ करने से दिमाग थक जाता है। सॉल्यूशन, थीम डेज। उदाहरण, मंडे प्लानिंग स्ट्रैटेजी, ट्यूसडे क्रिएशन, वेडनेसडे लर्निंग, थर्सडे एग्जीक्यूशन, फ्राइडे रिव्यू। सेम टाइप के काम साथ होंगे तो फोकस बढ़ेगा। हैबिट स्टैकिंग टेक्निक। नई आदतें टिकती नहीं क्योंकि हम उन्हें अलग बनाते हैं। सॉल्यूशन, नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ दो। उदाहरण, चाय के बाद 10 मिनट रीडिंग, एक्सरसाइज के बाद प्लानिंग, सोने से पहले रिव्यू। छोटी आदत प्लस रोज बड़ा बदलाव। कीस्टोन हैबिट्स, पावर हैबिट्स। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो बाकी सब ठीक कर देती हैं। एग्जाम्पल्स, डेली प्लानिंग, एक्सरसाइज, अर्ली वेकअप, रीडिंग। एक सही आदत पूरे सिस्टम को बदल देती है। सेइंग नो, टाइम बचाने की कला। हर रिक्वेस्ट को यस कहना टाइम का सबसे बड़ा नुकसान है। याद रखिए, हर यस किसी और चीज को नो है। पूछिए, क्या ये मेरे गोल से जुड़ा है? क्या ये जरूरी है? अगर नहीं, शांति से नो कहिए। एनर्जी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। आपके पास 24 घंटे तो हैं, लेकिन एनर्जी बराबर नहीं होती। रूल्स, सबसे जरूरी काम हाई एनर्जी टाइम में, लो एनर्जी टाइम में आसान काम। प्रॉपर स्लीप, वाटर, मूवमेंट। थका हुआ इंसान समय होने पर भी काम नहीं कर पाता। प्रोग्रेस ट्रैकिंग सिस्टम, जो ट्रैक नहीं होता वो इंप्रूव नहीं होता। सिंपल तरीका, डेली बटा, वीकली रिव्यू, मंथली रिफ्लेक्शन। छोटी जीतें मोटिवेशन बनाए रखती हैं। अगर आपको एक दिन सब कुछ मिल भी जाए लेकिन सेहत, रिश्ते और सुकून खो जाए तो क्या उसे सक्सेस कहा जा सकता है? आज का आखिरी भाग आपको सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं सिखाएगा, बल्कि सही जिंदगी जीना सिखाएगा। वर्क लाइफ बैलेंस का सच। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ये नहीं कि काम कम करो, जिम्मेदारियां छोड़ दो। मतलब ये है काम और जिंदगी दोनों को इज्जत देना। जो इंसान हर समय काम में डूबा रहता है वो धीरे धीरे अपनी सेहत, रिश्ते और खुशी खो देता है। स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला। स्ट्रेस तब आता है जब एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हो, कंट्रोल कम हो। सॉल्यूशन, क्लियर प्लानिंग, रियलिस्टिक गोल्स, ब्रेक्स, सेल्फ केयर। शांत दिमाग सबसे तेज काम करता है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग, शॉर्ट टर्म ट्रैप से बाहर। बहुत लोग आज का आराम चुनते हैं और कल की कीमत चुकाते हैं। सक्सेसफुल लोग पूछते हैं, जो मैं आज कर रहा हूं, क्या ये 1 साल बाद भी सही लगेगा? डिसिप्लिन आज का दर्द है, रिग्रेट कल का। कंसिस्टेंसी असली सीक्रेट। सक्सेस किसी एक दिन से नहीं आती। छोटा काम रोज किया जाए तो वो बड़ा बन जाता है। रोज 1 घंटा सीखना, रोज थोड़ा बेहतर होना, रोज खुद से वादा निभाना, यही असली जीत है। लाइफ के 4 पिलर्स बैलेंस करें। टाइम मैनेजमेंट तब पूरा होता है जब ये चारों संतुलन में हो। 1 हेल्थ, 2 करियर बटा मनी, 3 रिलेशनशिप्स, 4 सेल्फ ग्रोथ। 1 पिलर गिरा तो पूरी जिंदगी हिल जाती है। इनर पीस भी प्रोडक्टिविटी है। हर वक्त दौड़ते रहना बहादुरी नहीं है। साइलेंस, रिफ्लेक्शन, ग्रैटिट्यूड, ये आपको ग्राउंडेड रखते हैं। जो इंसान खुद के साथ शांति में है वही दुनिया में आगे बढ़ता है। टाइम मैनेजमेंट का अंतिम सत्य। आखिरी बात ध्यान से सुनिए। आप टाइम को मैनेज नहीं करते, आप खुद को मैनेज करते हैं। आपकी आदतें, आपकी सोच, आपके फैसले यही तय करते हैं आपका भविष्य। एक सवाल जो जिंदगी बदल सकता है। हर रात खुद से पूछिए, आज मैंने अपने समय के साथ
ईमानदारी की या नहीं? अगर जवाब हाँ है, आप सही रास्ते पर हैं। जिंदगी लंबी नहीं होती, लेकिन सही तरीके से जी जाए तो काफी होती है। आप सुन रहे थे सक्सेस ऑडियो बुक्स। अगर ये ऑडियो बुक आपके समय की कदर करना सिखा पाई हो तो हमारा मकसद पूरा हुआ। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो, लाइक कीजिए, चैनल सक्सेस ऑडियो बुक्स को सब्सक्राइब कीजिए और इसे उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे अपने समय की सबसे ज्यादा जरूरत है। अंतिम पंक्ति, जो अपने समय का मालिक बन गया वही अपनी जिंदगी का मालिक बन गया।